जब उसकी आंख खुलती है वो देखता है कि उसकी $3 मिलियन वाली यार्ड के अंदर पानी भर रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। वो बोट से बाहर आता है। वो देखता है कि एक बहुत बड़ा कंटेनर उसकी यार्ड के अंदर आ लगा है, जिससे उसकी यार्ड डैमेज हो गई है और पानी यार्ड के अंदर भर रहा है। वो समंदर के बीचों बीच था, यहाँ उसकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं होता, इसीलिए उसे खुद ही सर्वाइव करना होगा। सबसे पहले वो यार्ड की स्पीड को कम करता है ताकि यार्ड के अंदर पानी कम से कम जा सके। फिर वो एक स्टील पाइप निकालता है ताकि कंटेनर को दूर कर सके, लेकिन वो जितना भी जोर लगा ले स्टील का पाइप बेंड हो जाता है, लेकिन कंटेनर मूव नहीं होता। फिर उसे एक आइडिया आता है। वो कंटेनर के ऊपर एक सुराख देखता है। फिर वो अंदर जाता है और कैबिन से एक हैवी एंकर निकालता है और कंटेनर के ऊपर जंप कर देता है। रस्सी को सुराख से बांधकर उस मेटल को पानी के अंदर फेंक देता है। रस्सी स्लोली पानी के अंदर जा रही होती है। वो फौरन से यार्ड को दूसरी ओर घुमाता है और उसका ये आइडिया काम कर जाता है। कंटेनर यार्ड से अलग हो जाता है, लेकिन मसला अभी भी हल नहीं हुआ था क्योंकि पानी कंटेनर के अंदर भर रहा होता है। वो नीचे जाकर मोटर चलाता है ताकि पानी को बाहर निकाल सके, लेकिन मोटर्स भी खराब हो चुकी होती हैं, इसलिए उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। वो यार्ड को दूसरी ओर घुमाता है, गहरे समंदर की ओर, ताकि होल को ऊपर कर सके। होल तो ऊपर हो जाता है, लेकिन उसकी यार्ड गहरे समंदर की ओर जाने लगती है। लेकिन खुशी की बात थी कि कंटेनर उससे दूर हो चुका था। इस सब से उसे कुछ रिलीफ मिलता है। फिर वो यार्ड से कुछ बचा कुचा सामान निकालता है और अल्फी की मदद से एक लिक्विड बनाता है और उस सुराख पर लगा देता है और उसे बंद कर देता है। देखने को तो वो बंद हो ही गया था। फिर वो छड़ी की मदद से एक पंप बनाता है जिससे वो मैनुअली यार्ड से पानी को बाहर निकाल सके। ये करते करते पूरा दिन गुजर जाता है। वो थक जाता है, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसे ये सब करना पड़ता है। वो रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। वो खाना बनाने के लिए नीचे जाता है, लेकिन तभी वो नोट करता है पानी की कुछ बूंदे उसके सर पे गिर रही हैं। वो डर गया। वो जैसे ही बाहर आता है वो देखता है तेज बारिश और तूफान उसे लपेटने वाला है और समुद्री तूफान इतना खतरनाक होता है कि एक ही झटके में इसकी यार्ड को पलट सकता है। वो नीचे आता है, लेकिन तभी तूफान के एक झटके की वजह से उसका सर पिलर से टकराता है। वो बेहोश हो जाता है और फिर जब उसकी आंख खुलती है वो देखता है पानी बड़ी स्पीड से उसके यार्ड के अंदर आ रहा है। वो जल्दी से यार्ड से बाहर आता है, लाइफ राफ्ट को निकालता है और एक सिरे को यार्ड के साथ बांध देता है और लाइफ राफ्ट को दूर फेंक देता है और रस्सी की मदद से राफ्ट के ऊपर जंप कर देता है। वो थक चुका था। वो सो जाता है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तूफान ढल चुका था, लेकिन वो देखता है कि उसकी यार्ड डूब रही है। वो रस्सी की मदद से यार्ड के ऊपर आता है, वहाँ से खाने वाली चीजें इकट्ठी करता है और राफ्ट पर चला जाता है। और फिर वो अपनी $3 मिलियन वाली यार्ड को अपनी आंखों के सामने डूबता हुआ देख रहा था, लेकिन अभी भी इसने हार नहीं मानी थी। वो बॉक्स खोलता है और मौजूदा चीजों की हेल्प से वो अंदाजा लगाता है कि वो समंदर में किस जगह पे है। उसे पता चल जाता है कि वो उस रूट पर है जहाँ से इंटरनेशनल शिप्स गुजरती हैं। ये उसके लिए एक उम्मीद की किरण थी। लेकिन फिर 5 दिनों के बाद का सीन दिखाते हैं। 5 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक समंदर में उसे कोई चीज नजर नहीं आई। सूरज की गर्मी की वजह से उसकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, लेकिन पीने के लिए उसके पास पानी भी नहीं होता। समंदर का पानी पीने लायक नहीं होता। अगर उसने पीने का पानी जल्दी ना ढूंढा तो उसकी मौत हो जाएगी। वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। वो लेटा होता है, तभी वो ऑब्जर्व करता है। वो सूरज को देखता है और फिर प्लास्टिक की ओर देखता है। उसे आइडिया आता है। वो चाकू निकालता है और बकेट को काटता है। फिर उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालता है और ऊपर प्लास्टिक से कवर कर देता है। 3 घंटे के बाद सारा पानी प्लास्टिक के साथ चिपक जाता है, जो पीने लायक होता है। फिर वो उसके ऊपर एक वजनी चीज रखता है, जिससे सारा पानी नीचे इकट्ठा हो जाता है। ये 7 दिनों के बाद उसने फ्रेश वाटर पिया था। फिर जैसे ही रात होती है उसे किसी की हलचल की आवाज आती है। जब उसकी आंख खुलती है वो ऊपर देखता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ा शिप होता है। जैक जल्दी से फ्लेयर गन निकालता है और शूट कर देता है, लेकिन उसे कोई भी नोट नहीं करता। वो बहुत सारी फ्लेयर गन शूट करता है, लेकिन शिप वालों को उसका पता नहीं चलता। जैक बचने की आखिरी उम्मीद को भी अपनी आंखों के सामने जाते हुए देख रहा था और वो कुछ भी नहीं कर पाया। अब तो फ्लेयर गन भी खत्म हो चुकी थी। ये उसके पास आखिरी चांस था। फिर वो एक आखिरी ट्राई करता है। वो कुछ पेपर निकालता है और बकेट के अंदर आग लगा देता है, लेकिन फिर भी इससे भी कोई फायदा नहीं होता। वो शिप वाले इसे नहीं देख पाते। वो आग को और तेज करता है, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता। उल्टा उसकी राफ्ट को ही आग लगने लगती है। आग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जैक बड़ी कोशिश करता है, वो आग को नहीं बुझा पाता और इसी कश्मकश में वो गलती से समंदर के अंदर गिर जाता है। वो अपनी आंखों के सामने अपनी आखिरी जीने की उम्मीद को भी जलते देख रहा था। इस वक्त उसके पास मरने के अलावा कोई चांस नहीं था। वो हार मान लेता है और अपनी बॉडी को समंदर के हवाले कर देता है। वो डूब रहा है, लेकिन फिर उसकी आंख के सामने एक रोशनी आती है। वो देखता है शिप वालों ने उसकी राफ्ट को देख लिया है। वो वहाँ आ गए हैं। जैक फिर से हिम्मत करता है और पानी को चीरता हुआ ऊपर आता है और उसे रेस्क्यू कर लिया जाता है। वो 8 दिनों तक समंदर में रहा बिना किसी की हेल्प के, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वो सर्वाइव करता रहा। ये स्टोरी हमें यही सिखाती है कि लाइफ के किसी भी पॉइंट पर आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। अगर मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा लाइक कर दें।